हेलो ट्रेडर्स एंड स्मार्ट इन्वेस्टर्स। आज की इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं कि निफ्टी में आखिर मार्केट में हो क्या रहा है एंड क्या आगे हो सकता है इसमें। ठीक है, कितना सीवियर ये फॉल है एंड क्या ये मार्केट ऐसे ही गिरता रहेगा या फिर इसमें क्या फ्यूचर है अभी। तो अगर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही टेक्निकल एनालिसिस और इंसाइटफुल वीडियोस, रिसर्च बेस्ड एनालिसिस मैं लाता रहता हूँ। तो अगर हम अभी देखें तो जस्ट मैं आपको चार्ट में पहले थोड़ा पीछे ले कर चलता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि मार्केट में या फिर सोसाइटी में हम देखें लोगों की याददाश्त बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है। लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। वीक्स पहले बात हुई भूल जाते हैं, तो जो सालों पहले अगर कुछ इवेंट हुआ है तो वो भूल जाते हैं। तो अभी अगर हम पीछे जाएं थोड़ा, तो मैं इस चार्ट को पीछे गाऊँ। ये हमारा कंसोलिडेशन है कोविड के बाद वाला। एंड यहाँ पर 1 सेकेंड। ओके, नाउ यू सी कि ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो फॉल होना शुरू हुआ है लगभग 19 फरवरी 2020 में जो हुआ था, ये कोविड 19 की वजह से जो लॉकडाउन का अनाउंसमेंट किया था प्राइम मिनिस्टर ने, उसके बाद ये हमें लगातार ठक 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 नीचे गिरते हुए देखने को मिला। लगातार इसमें गिरावट आई, बीच बीच में रिलीफ रैली या फिर रिलीफ वी कैन से कि बंडे की कैंडल है ये, बंडे के चार्ट टाइम फ्रेम पर है। यहाँ पर हमें बहुत तेजी से फॉल देखने को मिला एंड उसके बाद उसी के साथ हमें रिकवरी भी देखने को मिली। एंड रिकवरी देखने के बाद जब इसने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया, उसके बाद भी हमें शानदार रैली देखने को मिली। यहाँ पर इसने थोड़ा सा कंसोलिडेट किया एंड यहाँ तक इसने फिर रैली दी। यानी कि अगर हम देखें ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट देने के बाद, ऑल टाइम हाई इसका था लगभग 12,450 के आसपास, एंड वहाँ से जो इसने नया ऑल टाइम हाई बनाया था वो बनाया था 18,600 पर। तो लगभग 50% की रैली दी, और अगर हम इसको काउंट कर लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ये रिटर्न बन गया। ठीक है, अभी अगर हम अभी के अपने चार्ट पर आ जाएं, अभी अगर आप देखोगे तो हमारे मार्केट ने ऑल टाइम हाई, तो जैसा कि हम पहले ही वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर बनाया था। उस यहाँ पर हमें करेक्शन देखने को मिला, जो कि होना भी चाहिए था क्योंकि मार्केट ने बहुत अच्छी रैली दी थी। उसके बाद हमें रिकवरी रैली देखने को मिली, उसके बाद हमें कंसोलिडेशन देखने को मिला एंड फिर बजट, ट्रम्प ट्रेड डील, और फिर उसके बाद ये ईरान इसराइल यूएस की वजह से अभी हमें इसमें गिरावट देखने को मिली। इसके बाद जब इसमें इंपॉर्टेंट लेवल्स टूटे, तो अभी जो क्राइसिस है ना, वो पोटेंशियल ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस के तौर पर बन रहा है। तो उसका जो फियर है उसकी वजह से ये मार्केट यहाँ गिर रहा है। अभी कितना गिरेगा, अब देखो यहाँ पर इसने ये वाला सपोर्ट अपना तोड़ दिया, उसके बाद आज ये ट्रेड कर रहा है 23,180 के लेवल पर। अभी मार्केट ओपन है तो यहाँ पर बीच में कोई सपोर्ट नहीं है, कोई भी सपोर्ट नहीं है एज सच। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट लेवल है वो है 21,700 का, 21,750 का राउंड फिगर में। तो ये यहाँ तक भी आ सकता है। ठीक है, उसके नीचे अगर ये जाता है तो उसके नीचे भी मार्केट जा सकता है, मार्केट कहीं तक भी जा सकता है। बट क्या ये मार्केट ऐसे ही गिरता रहेगा? ऐसा तो नहीं है कि मार्केट ऐसे ही गिरता रहेगा, क्योंकि जो निफ्टी 50 है वो इंडिया की 50 सबसे बड़ी और अच्छी कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है। क्या वो सारी कंपनी बर्बाद हो जाएंगी? अगर वो सारी कंपनी आपको लगता है बर्बाद हो जाएंगी, तभी निफ्टी 50 गिर गिर कर जीरो तक आ सकता है, वरना ऐसा किसी भी केस में नहीं होने वाला जब तक इंडिया बर्बाद ना हो जाए या फिर इंडिया की जो टॉप 50 कंपनीज हैं वो बर्बाद ना हो जाए। अब बताती अभी इसमें हम क्या देखने को मिल सकता है। अभी जो इसका सबसे अच्छा और मजबूत सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 21,750 का। पहले इसको इस लेवल पर आने देते हैं, उसके बाद अगर ये यहाँ से बाउंस बैक लेता है या फिर बीच में ही कहीं कंसोलिडेट करके बाउंस बैक लेता है, तो उस बेसिस पर हम एनालाइज करेंगे। अभी ये पूरा फ्री फॉल हो रहा है, तो इसमें हमें करना क्या चाहिए, मार्केट में हमें कैसे इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। क्योंकि हमने देखा है मार्केट में चाहे दुनिया में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम रही हो पिछले 50 साल में, 100 साल में, मार्केट गिरता है, मार्केट कंसोलिडेट करता है, देन रिकवर भी करता है और बहुत अच्छे रिटर्न बना के देता है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रिटर्न बनाना चाहते हैं और आपका लॉन्ग टर्म व्यू है, तो आप अपनी SIP कंटिन्यू कर सकते हैं, चाहे वो निफ्टी 20 में हो, चाहे वो मिड कैप के ETF में हो या स्मॉल कैप की ETF में हो। अगर आपका 10 साल, 15 साल, 20 साल का व्यू है और आपको लगता है, आपको भरोसा है इंडियन इकोनॉमी पे, इंडिया की ग्रोथ पर, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर, तो ये जो टाइम है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करने का है। लॉन्ग टर्म इस तरह से निफ्टी 50 के ETF है, म्यूचुअल फंड जो निफ्टी 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको खरीदने का है, ना कि किसी इंडिविजुअल स्टॉक में जाकर एक तरह से इन्वेस्ट करने का। अगर आप अभी इंडिविजुअल स्टॉक में जाकर इन्वेस्ट करोगे तो इंडेक्स ही एक एक दिन में आप देख सकते हो 2-2% गिर रहा है।
तो उन स्टॉक्स में चाहे वो लार्ज कैप में हो या फिर स्मॉल कैप में हो या मिड कैप में हो, उनमें भी गिरावट रहेगी रहेगी। और जब सबसे पहले रिकवरी आएगी ना, वो निफ्टी 50 में आएगी। जब निफ्टी 50 में रिकवरी आएगी, इसका मतलब निफ्टी 50 के अंदर टॉप 50 कंपनी हैं, उनमें कहीं ना कहीं रिकवरी आ रही है, उनके स्टॉक प्राइसेस रिकवर कर रहे हैं, तभी निफ्टी 50 बढ़ रहा है। तो अगर आप निफ्टी 50 का ओवरऑल ETF खरीदोगे या फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करोगे, तो वो इस समय बेस्ट रहेगा। तो यही मेरी एडवाइस है। एंड ऐसे ही एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।